आप कोई केस फाइल करते हैं ना, उसके डिफरेंट स्टेप्स, स्टेजेस होती हैं, मराहल होते हैं केस के। ऐसा नहीं है कि आपने केस दायर करना है और केस का जल्दी जल्दी फैसला हो जाए ना, नहीं। बल्कि केस जब आप दायर करते हैं ना, तो उसके मिसाल के तौर पे आपने जब जाके केस दायर किया, फिर जज साहब उस केस के ऊपर नोटिस करते हैं, कहते हैं दूसरी पार्टी को बुलाओ जिसके खिलाफ किया है। आप दूसरी पार्टी को नोटिस करते हैं, नहीं आता जज साहब कहते हैं आप ऐसा अब प्राइवेट कोई जैसे टीसीएस करवा दो, आप टीसीएस करवाते हो। फिर कहते हैं नहीं आया, आप अखबार में इश्तिहार दो। एक प्रोसेस ये तलबी से कहते हैं कि तलबी पे चल रहा है हमारा केस, दूसरी पार्टी को तलब करने की कोशिश की जा रही है कि वो आ जाए, वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करे, ताकि दोनों पार्टीज को सुन के मेरिट पे फैसला किया जाए। ये तलबी है। तलबी के बाद अखबार में इश्तिहार भी होता है, उस चस्पानगी होती है, उसके किसी मशहूर जगह पे उसके दरवाजे के बाहर वो चस्पा किया जाता है नोटिस कि फ़लाँ तारीख को केस लगा, जनाब आ जाओ। ना आए फिर अखबार इश्तिहार किया जाता है, तलबी। उसके बाद अगर आ जाए फिर उसको कहते हैं ये दावा है, आप भी जवाब दो। फिर दूसरी पार्टी जवाब दावा देती है, तो जवाब दावा आ गया। फिर जैसा भी इन दोनों चीज़ों को देख के इश्यूज़ फ्रेम करते हैं कि यार क्या क्या बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, किस चीज़ पे, कुछ चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं, कुछ पे डिसएग्री, जिन पॉइंट्स पे डिसएग्री कर रहे हैं जैसा उनको नोट करते हैं, ये इश्यूज़ हैं, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू। जैसा फिर कहते हैं ये इशू आप साबित करो, ये वाला इशू आप साबित करो। तो इश्यूज़ और ड्यूटी लग जाती है कि कौन सी पार्टी ने कौन सा इशू साबित करना है। इश्यूज़ फ्रेम हो जाते हैं। फिर गवाहियाँ होती हैं, शहादतें होती हैं। शहादत दो तरह की होती है। पहले कहते हैं जिसने केस दायर किया उसको कहते हैं जाओ अपने सबूत गवाह लेके आओ। अब वो फिर कुछ बंदे लेके आता है, गवाह लेके आता है, वो आते हैं अदालत में, उनका बयान रिकॉर्ड होता है, दूसरे वकील सब उन पर सवाल जवाब भी कुछ करते हैं। इसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, जिरा कहते हैं। तो जिरा होती है। अब दूसरा जो है वो अपने गवाह लेके आता है, अपोनेंट जो वकील है उस पर जिरा करते हैं। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर पार्टीज़ के पास हैं वो जमा करवाते हैं, फिर वकील बहस करते हैं और फिर केस कंक्लूड होता है, केस का जैसा फैसला कर देते हैं। तो यूँ स्टेप बाय स्टेप चलते हुए कुछ मराहल होते हैं जिनको तय करना है, उसके बाद फैसला होता है।